प्रिय दर्शकों, भारत प्राचीन समय से ही ढेर सारे धर्मों की भूमि रहा है। यहाँ पर ढेर सारे महान संत कवियों ने जन्म लिया है। ठीक ऐसे ही एक संत हैं जिनका जन्म भारत की इस भूमि पर हुआ, जिनका अस्तित्व हमें मध्यकाल में दिखाई देता है, जिनका नाम है संत कनकदास। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी संत कनकदास पर है और कनकदास के जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल माइटी पार्शियल कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के, अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संत कनकदास के जीवन की वही महत्वपूर्ण घटना जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये घटना है उडुपी मंदिर की। दरअसल उडुपी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित थी। जब संत कनकदास यहाँ पर भगवान दर्शन के लिए गए तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने जातीय भेदभाव के कारण उनको दर्शन देने से या दर्शन करने से मना कर दिया। अब संत कनकदास चूँकि भगवान श्री कृष्ण के परम अनुयायी थे, ठीक है, उनको एक महान संत कवि थे, दार्शनिक थे, संगीतकार थे और साथ ही साथ वैष्णव मत के प्रचारक थे। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं, संत कनकदास जो कि जातीय भेदभाव के कारण उनको मंदिर में जाने नहीं दिया, तो अब वो क्या करते हैं कि मंदिर के पश्चिम दिशा में जाकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में जब लोग वहाँ पर ये सब देख रहे थे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अचानक जो मंदिर का गर्भगृह था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, तो उनका रुख पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो पश्चिम में दीवार थी उसमें भी एक दरार पड़ गई, जिसके बीच से वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में सफल हो गए। तो ये जो कहानी है ये उडुपी मंदिर की है, जहाँ पर बताया जाता है कि जब उन्हें दर्शन करने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पश्चिम में घूमकर मंदिर की दीवार में दरार पड़ने के कारण स्वयं दर्शन दिए। चलिए अब बात करते हैं कनकदास के जीवन की। तो दोस्तों, संत कनकदास का जो जन्म होता है वो 1509 में हुआ और जो इनका जन्म होता है वो होता है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में बांकापुरा इनका गांव था और बीरगोड़ा और बचमम्मा के गडरिया परिवार में हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये इनका जीवन है और ये जानने वाली बात है कि शुरुआत से ही जो इनका परिवार था वो संपन्न परिवार था, ठीक है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इनका जो पूरा जीवन था, दाम्पत्य जीवन भी था, वो भी पूरी तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न था। अब दोस्तों, इनके जीवन में एक कमी थी कि इनको संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, व्रत किए, उपवास किए, मन्नतें मांगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से दान दक्षिणा में भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन इनको कभी भी संतान का सुख नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ पर भी एक इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है कि जब वो अपने दैनिक काम करने के बाद शाम को सोने गए, रात को सोने गए, तो अचानक से इनके सपने में इनको आभास हुआ कि भगवान स्वयं आए हैं। जैसे कि जो तिरुपति है, तिरुपति के भगवान वेंकटरमन स्वामी इनको अपने हाथ से संकेत दे रहे हैं, इन्हें अपने पास बुला रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें लगा कि इन्हें भगवत दर्शन के लिए तिरुपति जाना चाहिए। तो ठीक वही हुआ। सुबह सुबह जल्दी तैयार हुए और अपनी यात्रा इन्होंने शुरू कर दी। अब लगभग 1 महीने की पैदल यात्रा के बाद ये तिरुपति पहुँचे। रास्ते में ढेर सारे नदियाँ पड़े, नाले पड़े, ताल तलैया पड़े, उनको पार किया, टीलों, पहाड़ों, पर्वतमालाओं से गुजरे और अंततः ये भगवान तिरुपति के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर इन्हों दोनों ने लगभग 48 दिन तक व्रत, पूजा और ध्यान आदि किया और साथ ही साथ 48 दिन के बाद इनको भगवान का प्रसाद मिल गया। जब ये वापस अपने घर चले तो परिणाम स्वरूप 1508 को कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को गुरुवार के दिन इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री तिरुपति तिमम्मा की कृपा से इनको एक बालक हुआ
अतः इनका नाम भी इन्होंने तिम्मप्पा रख दिया। तो दोस्तों ये सबसे पहली घटना है संत कनकदास के जीवन की, जब इनको भगवान के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इनके जीवन की कुछ और हम बातों को आपके सामने लाकर आते हैं। दोस्तों न केवल संत कनकदास एक संत थे, बल्कि ये महान संत कवि थे, एक दार्शनिक भी थे, संगीतकार भी थे और वैष्णव मत के प्रचारक भी थे। इनकी जो गिनती होती है, गणना होती है, वो होती है आचार्य माधव के अनुयायियों में। और दोस्तों ये ठीक वही समय है जब यहाँ पर दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे, जो कि भारत के एक महान शासक है, और उत्तर भारत में मुगल आ चुके थे, अर्थात बाबर के रूप में आगमन मुगलों का हो चुका था। अब इनकी अगर बात करें हम इनके जीवन की, तो दोस्तों जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता रहा तो कनकदास ने ढेर सारे पद लिखे। कहते हैं कि इनके पदों की जो संख्या है वो 160 पद इन्होंने लिखे हैं। इनकी पुस्तक का नाम जो है हरि भक्ति सागर है, जिसमें इनके सभी पद संकलित हैं। इनके गुरु इन्हें तिम्मप्पा की बजाय तिमरस भी कहते थे, जिसका अर्थ होता है तिम राजा। और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो हृदय में अपने गुरुजनों के प्रति, देवताओं के प्रति असीम श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति को टकाटकी लगाकर देखते रहते थे। उनके मन में विचार उठते थे, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, यहाँ कब तक रहना है। इन सभी व्यक्तियों में भगवत दर्शन होते थे। तो दोस्तों ये इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो संत कनक्का के जीवन की। और भी चीज़ें हैं, चलिए बात कर लेते हैं। अगर कृष्णदेव की बात करें तो दोस्तों संत कनकदास के जो त्याग था, ईश्वर की भक्ति थी, काव्य रचना थी, दिव्य बंधुत्व था, सभी के समान एक दृष्टि देखने की थी, तो इसकी जो चर्चा थी वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस समय विजयनगर का जो शासक था वो सबसे सुप्रीम शासक था कृष्णदेव राय, तो उन तक भी पहुंची। तो दोस्तों कृष्णदेव राय सदैव हुई ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का अवसर ढूंढते रहते थे। तो एक दिन कनकदास को जो कृष्णदेव राय का पत्र मिलता है, इसमें लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय आगामी विजयदशमी के दिन उन्हें दरबार में सम्मानित करना चाहते हैं। अब विजयदशमी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बेहतरीन त्यौहार हुआ करती थी, बहुत भव्य त्यौहार होता था, क्योंकि यह एक तो 10 दिन तक चलता था और साथ ही इसमें देश भर से विद्वान, पंडित, संत, सम्राट, भक्त भाग लेते थे। तो ठीक वैसे ही हुआ, कनकदास के लिए भी महाराजा ने एक हाथी भेजा। कनकदास इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा अभिभूत हुए, हाथी पर बैठे और राजा से मिलने चल दिए। रास्ते में देश के बहुत सारे कलाकार, नर्तक, नर्तकियाँ, खिलाड़ी, धनुर्धारी, स्त्री पुरुष, धर्म कला, साहित्य के साधक राजधानी होते हुए इनसे मिलते गए। इनके लिए यह यात्रा बहुत ज़्यादा अनूठा या एक तरह से अनूठी रही। और तो दोस्तों इसी अवसर पर कनकदास ने अपनी विशेष कृति मोहन तरंगिणी की रचना की और उसे कृष्णदेव राय के दरबार में प्रस्तुत किया। तो ये पूरी एक तरह से महान उस कनकदास के ऊपर एक छोटी सी हमारी वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हमने उनको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि संत कनकदास के ऊपर हमने एक छोटी सी वीडियो जो बनाई है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो कृपया इसको अपने संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। और अंत में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार यहाँ पर आए हैं, नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस प्रकार आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे और ये जो हमारा प्रयास है पार्शियल कम्युनिटी या चरवाहा समुदायों पर कार्य करने का, आप इसको प्रोत्साहन देंगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।